जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के उन 10 महत्वपूर्ण सवालों को जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास की खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब कभी भी मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सीपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 सीपी। ठीक है, बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? यहाँ पे 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिए 12 वस्तुओं। ठीक है, तो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के यहाँ पे बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हमको सीपी और एसपी को एक साइड कर लेना है। ठीक है, सीपी यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? एसपी बटे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 12 तो पहले से है ही, इधर 12 यहाँ पे पहले से है, 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, सीपी यानी 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, सेलिंग प्राइस यानी 5 रुपए में बेची गई है। ठीक है, इसका मतलब 4 में खरीद कर 5 में बेचा गया है तो 1 का फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है? 4 हो जाएगा, तो 100% के लिए 100 करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। ठीक है, तो 25% जो है यहाँ पे लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा? नहीं, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीपी को एक साइड रखेंगे, एसपी को एक साइड लाएंगे। ठीक है, बाकी 12 यही रहेगा। ठीक है, 15 को उस साइड लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, काटने के बाद यहाँ पे 4/5 बचेगा। अब देखिए सीपी यानी 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, 5 रुपए में बेची गई है। ठीक है, जब यहाँ पे 5 रुपए में बेच दिया जाएगा यहाँ पे, तो एक यहाँ पे लाभ हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक लाभ किस पर हो रहा है? यहाँ पे 4 रुपए पर हो रहा है। ठीक है, तो 100 पर कितना होगा? परसेंटेज को लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 25 बार तो 25% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप का हमें क्वेश्चन और लाते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 वस्तुओं का लागत मूल्य बोले या फिर यहाँ पे क्रय मूल्य, बात एक ही है। ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 18 सीपी बराबर 15। ठीक है, 15 एसपी, 15 एसपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ निकालने से पहले यहाँ पे सबसे पहले सीपी और एसपी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीपी यहीं पर रहने देंगे इसको। अब यहाँ पे एसपी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में। अब ये 15 यहीं पर रहेगा, 12 इधर से 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। ठीक है, ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, एसपी जो है, सीपी जो है, ठीक है, 5 रुपए का कोई सामान खरीदा गया है, बेचा कितने गया है? 6 रुपए में। ठीक है, इसका मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है 1 रुपए का, कितने रुपए पर? 5 रुपए पर। ठीक है, एक लाभ हो रहा है 5 पर, तो 100 पर कितना होगा? काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हमको भी स्पष्ट होता रहे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां, ठीक है, 1200 रुपए प्रत्येक में बेचता है। ठीक है, उसके पास 2 कुर्सियां हैं। ठीक है, उसके पास 2 कुर्सियां हैं जो कि दोनों 1200 रुपए पर बेच रहा है। ठीक है, तो एक पर उसे 20% लाभ होता है, एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ होता है, एक कुर्सी पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो जब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें यहाँ पे 2 वस्तुएं हो, ठीक है,
जो कि सेम रेट पर बेची जाए, ठीक है, और एक पर उतने जितने का लाभ हो उतने का उस पर हानि हो, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बटे में 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे में 100। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देना कि जब कभी भी यहाँ पे समान वस्तुएं बेची जाती है समान रुपए पर, ठीक है, दो वस्तुएं समान रुपए पर बेची जाती हैं और उसमें समान यहाँ पे परसेंटेज में, जैसे 20% का हानि होता है तो 20% लाभ भी होता है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे हानि हमेशा होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ध्यान देना, ठीक है। तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है, एक्स क्या हो जाएगा 20%, जितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है जितने का हानि हो रहा है उसको यहाँ पे लेकर रखेंगे यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर बटे में 100, ठीक है। तो 20 भी सामने 400 बटे में 100, 400 काटेंगे 4 बार तो 4%, ठीक है, 4% जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हानि होगी कि लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ऐसी स्थिति में हानि होगी, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो, ट्रिक समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो दो मोबाइल 9900 प्रति मोबाइल की दर से बेचे गए एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, ठीक है। कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। जब कभी भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई दो समान वस्तुएं, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे 20% के लाभ पर बेची गई, एक वस्तु यहाँ पे 20% की हानि पर बेची गई, ठीक है, या 15% लाभ पर बेची गई या फिर 15% हानि पर बेची गई, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे हमेशा जो है हानि ही होगी, ठीक है ना। और हानि निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी बताए थे हम, यहाँ पे ट्रिक क्या थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे में 100, ठीक है। हानि परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी जो समान समान यहाँ पे जो लाभ और हानि हो रहा है उसका स्क्वायर करेंगे 10 100, ठीक है। यहाँ पे 10 रखेंगे 10 100 बटे में 100, ठीक है। तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, 1% की हानि हो जाएगी, ठीक है, 1% की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1% लाभ भी दिया हुआ है इसमें, 1% हानि भी दी हुई है, ठीक है ना। ऐसे स्थिति में हमेशा हानि होती है, इसलिए यहाँ पे 1% की हानि टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया हो तो हम आपको सेम इसी टाइप, सेम क्या अगली टाइप लेकर आते हैं, ठीक ना। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अब अगली टाइप यहाँ पे तीसरे टाइप को लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको देखिए और हल करिए। यहाँ पे दिया हुआ एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है और इसे 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यूपीपी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर ही यहाँ पे छूट दिया जाता है, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, अंकित मूल्य पर ही यहाँ पे छूट दिया जाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है 2000, ठीक है। तो इस 2000 पर, ठीक है, 2000 का हमको 20% छूट देना है, ठीक है। 20% का मतलब समझ रहे नहीं आप, 20% हमको अगर छूट देना है तो यहाँ पे तो 80/100 करेंगे। अब 80/100 क्यों कर दिए यहाँ पे, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, 100 रुपए कोई वस्तु है, अब हमको 20 रुपए, अगर इस पे 20% यहाँ पे हमको छूट देना है तो उसका 20 कम हो जाएगा ना इसमें से, ठीक है। तो 100 में से यहाँ पे 20 कम करके 80 रुपए पे हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 10 रुपए की छूट क्रमिक है तो इसी के बाद लिख देंगे जस्ट बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 90/100 हो जाएगा। अब ये 90/100 कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए 10% की छूट दिया जा रहा है, ठीक है। अगर सामान 100 रुपए का है, ठीक है, तो हमको 10 रुपए यहाँ पे घटा करके दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 90/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पे इन 2 जीरो से एक इसमें से एक इसमें से कट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 20 बच रहा है, उसके बाद 9 8 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 72 0 0, 72 दूनी कितना हो जाएगा 1440, 1440 रुपए के यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, एसपी बराबर 1440, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है। आप लोग उसको हल करिए। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार यहाँ पे अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, ठीक है।
छूट भी दे रहा है और उसके बाद वो 20% कमा भी ले रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, जब कभी भी यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यहाँ पे अनुपात पूछा क्वेश्चन में, और यहाँ पे जितने का यहाँ पे छूट दे रहा है और वहाँ पे उतना ही वो लाभ भी कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य नहीं एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 100, यहाँ पर भी लिखेंगे 100, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 20%, यहाँ पे 20 घटा देंगे, और फिर भी उसको यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ नहीं जोड़ देंगे 20। अब देखिए यहाँ पे, और 100 में से 80 घटाएंगे, क्या 20 घटाएंगे, क्या होगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ठीक है। तो 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उस क्या रहेगा यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, उसका अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य अनुपात में क्या होता है, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मार्केट प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। उसके बाद यहाँ पर देखिए 100 में से घटा देंगे जितने का वो छूट दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट प्राइस में उतना जोड़ देंगे जितने का उसका लाभ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे 80 आएगा, इसको जोड़ देंगे 120 आएगा, काट के यहाँ पे 2:3, ठीक है, 2:3 यहाँ पे इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझना ही नहीं, अगर समझ में आया हो तो हम अगली टाइम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का वाटर का प्रयोग करता है और वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई दुकानदार इतना तौलना चाहिए उतना तौल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि वो कितने की कमी कर रहा है, कितने कमी कर रहा है यहाँ पे 200 ग्राम की। उसके बाद देखना है कि वो तौल कितना रहा है 800 ग्राम। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए 2 चौक 8, ठीक है। अब ये 4 से काटिए इसको 25 बार, तो 25% का लाभ हो जाएगा उसको, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, 25%, ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रिक समझ में आई हो तो हम सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एक और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए और आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे और हल करिए। यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। हम अभी यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस करवाए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 केजी उसको तौलना चाहिए, कितना कम कर दिया है, 100 कम कर दिया है, ठीक है। कितना कम कर दिया, 100 कम कर दिया, और कितने में कितना तौला है पूरा 900 ग्राम, 900 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 और 9 ये 900, 9 से काटेंगे इसको, 9 एक कम 9, 11 9 ये 99, 11.11%, ठीक है। 11.11% यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक कैटेगरी यहाँ पे क्वेश्चन की समझ में आई हो तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता वस्तु का क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना इधर, जब वस्तु पर 10% का लाभ कमाएंगे, ठीक है, तो वस्तु कितने परसेंट हो जाएगी, 10%, 110%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ 15% हो जाता, ठीक है, लाभ है तो 115% ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि उसे 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे परसेंटेज में कितना अंतर है, कितना ज्यादा है, 5%। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ये तब हो जाता जब यहाँ पे हम 40 रुपए अधिक में बेचते, तो इसका मतलब 5% का मान 40 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 40/5, ठीक। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 8 40, 8 गुणे 100, 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। तो यहाँ पर देखिए
किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा, मतलब यहाँ पे हानि पर बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, 5% उस पर हानि कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने पर, 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110%। तो यहाँ पर 110% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि इतने पर बेचने पर यहाँ पे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। हमें देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है, परसेंट में देखेंगे, इसमें परसेंटेज में हमको लग रहा है यहाँ पे कि 15% अधिक है, 15% अधिक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 75% अधिक है। तो 15% बराबर 75, 1% बराबर 75/15। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 100 पंचे 500। ये सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 500, क्रय मूल्य बराबर 500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके आइएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।